इस लेक्चर के अंदर हम डेटा की डायमेंशंस को देख रहे हैं और डेटा की डायमेंशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें डेटा को समझना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको समझाया है कि हमारे पास जो डेटा होता है उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन, और डेटा की जो इंफॉर्मेशन होती है इसको जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर, रोज एंड कॉलम्स को जब हम मद्देनजर रखते हैं, तो हमारे पास इसको बोला जाता है डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम जो होता है वो डेटा सेट के साथ सेम वे में भी चलता है, राइट। सो डेटा फ्रेम और डेटा सेट जो है वो अक्सर औकात साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई वी नीड टू नो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि कुछ लोगों को डेटा फ्रेम और डेटा सेट के अंदर थोड़ा डिफरेंस समझने में प्रॉब्लम आती है, और उसको समझाने का एक ही तरीका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, वो ये है कि जब कभी आप डेटा के बारे में बात करें तो डेटा एक फ्रेम के अंदर हो। जैसे आपकी एक पिक्चर होती है, पिक्चर के साइडों पे फ्रेम होता है और सेंटर में पिक्चर होती है, तो बेसिकली वो जो फ्रेम है उसके अंदर जो भी चीज मौजूद है आप उसे बोलेंगे एक पिक्चर है, यानी कि एक तस्वीर है। इसी तरीके से जब आप डेटा की बात करते हैं तो डेटा के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर यानी कि रोज एंड कॉलम्स होती है, तो इसे हम डेटा फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक ये कॉलम है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रोज कौन सी हैं? एक, दो, तीन, चार, चार रोज हैं। ऐसे ही चार रोज हैं और आपके पास तीन कॉलम है। अगर मैं कॉलम नंबर 1 को सिंपली पकड़ के सेपरेट कर लूं, यानी कि यहां से इसको स्लाइस कर लूं या कट कर लूं, तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंगल कॉलम आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंगल कॉलम का मतलब ये है कि हमारे पास जब इस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये डेटा जो है हमें सिंगल फॉर्मेट के अंदर यानी कि एक कॉलम की शक्ल में नजर आएगा। तो इस डेटा को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास थोड़ा सा ब्लर होके आ रहा है मैं उसको थोड़ा सा भी सेट कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ इट्स फाइन, ठीक है। सॉरी, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और एक को हमने स्लाइस किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेटा फ्रेम या डेटा सेट। अब डेटा सेट और डेटा फ्रेम में से एक चीज को हमने स्लाइस किया, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम। इसी को हम सीरी भी बोलते हैं, सीरीज। क्यों सीरीज बोला जाता है? अब देखिएगा, आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ये चार रोज जो मैंने दिखाई थी आपको। तो ये आपके पास बेसिकली अ सीरीज ऑफ वैल्यूज है, अ सीरीज ऑफ वैल्यूज यहां पे आपके पास है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई अ सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है ना, तो बेसिकली इस पूरे कॉलम को हम अ सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, एक सीरीज है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सीरीज ऑफ वैल्यूज इसके अंदर आ गए तो हम इसको सीरीज बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये एक सीरीज है। और अक्सर औकात आपने गूगल शीट्स या एक्सेल के अंदर देखा होगा कि जब भी सीरीज की बात होती है कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक कॉलम ये वाला हो गया, इसकी वैल्यू लेते हैं, दूसरे की भी लेते हैं, तो ये हमारे पास पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। और अगर हम उसे पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास डेटा जो है वो यहां से लेके यहां तक का डेटा है। अगर हम इस सीरीज में डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो ये चार रोज का डेटा जो हमारे पास एक सीरीज के अंदर है वो आ जाएगा, ठीक है। रेंज जैसे हम सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट शीट्स के अंदर। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई। तो सिंगल कॉलम को सिंगल सीरीज भी बोला जाता है, और सिंगल कॉलम जो है वो इसी को हम डायमेंशन भी कहते हैं, ये एक डायमेंशन भी है, ठीक है। सिंगल डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है बेसिकली आपका वैल्यूज का स्ट्रक्चर होना, वैल्यू स्ट्रक्चर्ड इन अ स्पेसिफिक
फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक ये वैल्यू, ये वाली, ये वाली, ये वाली वैल्यू है और साथ में इसका हेडर है यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हेडर की बेस पे इस पूरी सीरीज के अंदर वैल्यू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने लिख दी हैं। वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो हो सकता है आपका नेम, यानी कि यहां पे आ सकता है मोहम्मद, फिर सदफ आ सकता है, फिर हादी आ सकता है, फिर साद आ सकता है। तो ये नेम भी हो सकते हैं, ये कोई और डिफरेंट किस्म की चीज भी हो सकती है। ठीक है, सो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास होना जरूरी है, राइट। अच्छा, वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब जो अगली चीज है वो हमने देखनी है कि हमारे पास और कौन सी चीज जो है इसके अंदर वो चल सकती है। डायमेंशन की समझ आ गई आपको क्या होता है। अब इसी कॉलम को हम कहते हैं सिंगल कॉलम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसी को वैल्यू को सीरीज भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये दो इनके नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसी को जब हम हेडर की बात करें, फॉर एग्जांपल हेडर है नेम और इसमें वैल्यूज हैं आप सभी के नेम्स, नेम ए बी सी डी ई, ये सारे नेम्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेरिएबल भी कहलाता है। ये एक वेरिएबल भी है। कैसे वेरिएबल है? वेरिएबल इज अ थिंग जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो ये नेम का वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? नेम का, क्योंकि इसका हेडर है नेम, तो इसको कहेंगे ये नेम का वेरिएबल है, ये नेम का कॉलम है। ऐसे हम बात करते हैं ना, जब गूगल शीट के अंदर हम चीजों को देख रहे थे, तो ये नेम का कॉलम है, या नेम का वेरिएबल है। अब आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल भी इसे बोला जाता है, सीरीज भी बोला जाता है, कॉलम भी बोला जाता है। ठीक है, एक और नाम इसका मैं आपको बता देता हूं, इसको हम अक्सर औकात एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम नाम यूज होता है, ये जब मशीन लर्निंग और कोडिंग की तरफ हम जाएंगे हम तब समझेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहां पे आपको नहीं बताता, उसकी रीजन ये है कि सिर्फ आपको समझाने की गरज से मैंने आपको बताया। सो जब हम जाएंगे उस स्टेज पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं। वेरिएबल्स हो गया, डेटा हो गया, डायमेंशन हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं तीन किस्म के एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस की। तीन किस्म के डेटा एनालिसिस होते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी डेटा आपके पास आता है तो आप हर कॉलम का सिंगल कॉलम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपके पास डेटा आया, डेटा आपके पास आ गया, आपने क्या करना है? इसका सिंगल कॉलम एनालिसिस करना है। सिंगल कॉलम एनालिसिस आपने करना होता है इसका, यानी कि उस एक कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन आपने गेन करनी होती है। इसको बोला जाता है सिंगल कॉलम एनालिसिस। सिंगल कॉलम एनालिसिस का मतलब होता है कि उस एक कॉलम, उस एक वेरिएबल, उस एक सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन राइट डाउन करना। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन गेन्ड इन सिंगल कॉलम। ठीक है, गेन फ्रॉम सिंगल कॉलम, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फ्रॉम सिंगल कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नेम का कॉलम है तो हम कहेंगे कि ये नेम है, कॉलम का हेडर है नेम, डेटा टाइप इसकी है नॉमिनल, इसके अंदर रोज हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बनाई हैं, 6 रोज है। ठीक है, ये इसका एनालिसिस हो रहा है। फिर मैं इसके अंदर ये भी बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा मतलब लॉन्गेस्ट नेम कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेम मतलब जिसके स्पेलिंग ज्यादा है। फिर शॉर्टेस्ट नेम किसका है। ठीक है, फिर इसके बारे में लिख देते हैं मोस्ट कॉमन नेम कौन सा है। ठीक है, ये सारे के सारे एनालिसिस जब हम सिंगल कॉलम की बारे में कर रहे हैं तो बेसिकली ये चीज हमें बताती है इस एक कॉलम के एनालिसिस को करना और इसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना। इसका स्पेसिफिक नाम है जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स के अंदर बताया है। कोई बताना चाहेगा इसका क्या नाम है, ये जो मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन गेन की है फ्रॉम वन कॉलम? इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं?
डेटा समरी नहीं बोलते, हादी ने बोला डेटा समरी बोलते हैं, डेटा समरी नहीं बोलते, यूनिवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, यानी कि सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस करना। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के एनालिसिस के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस, राइट। और यूनिवेरिएट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप किसी एनालिसिस को कर रहे होते हैं उसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस एक अच्छी खासी जो है वो अहमियत रखता है। ठीक है, और अगर यही काम हम दो कॉलम्स का करेंगे, मैंने सिंगल कॉलम का किया है, अगर हम यही काम दो कॉलम्स का करेंगे, यानी कि एक ये वाला कॉलम फिर ये वाला कॉलम, पहले हम इनका सिंगल सिंगल करेंगे एनालिसिस, फिर इन दोनों का कंपैरिजन, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के, ये हमारे पास होंगे टू कॉलम एनालिसिस, इसे बोला जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस एनालिसिस टाइप को हम बोलते हैं बाईवेरिएट, बाईवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, यानी कि मल्टीपल सॉरी दो कॉलम्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं आपस में, पहले सिंगल सिंगल फिर उनका आपस में। फिर एक थर्ड टाइप है हमारे पास, विच इज, यहां पे हम दो कॉलम्स हमने ले लिए, अब मैंने क्या किया, यहां पे चार कॉलम ले लिए, तीन या चार कॉलम जितने भी आप लेने, सबसे पहले इनका सिंगल एनालिसिस आप करेंगे चारों का, फिर आप एक दूसरे के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि मैंने इन दोनों का कर लिया, फिर इन दोनों का कर लिया, फिर इन दोनों का कर लिया, यानी कि यहां पे इसको बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको डी। तो सबसे पहले एनालिसिस किया ए बी का, फिर हमने किया ए सी का, फिर हमने किया ए डी का। ठीक है, फिर हम करेंगे बी सी का एनालिसिस, फिर बी डी का एनालिसिस, फिर हम करेंगे सी डी का एनालिसिस। ठीक है, एक एक कंपैरिजन, लेकिन उससे पहले हमने ए बी सी एंड डी का सेपरेट भी एनालिसिस किया है, विच इज सिंगल कॉलम, ये हो गया हमारे पास डबल कॉलम, यानी कि बाईवेरिएट। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, बड़ी बड़ी गौर से सुननी है बात। मल्टीवेरिएट ये है कि मैं यहां पे एनालिसिस करूंगा ए बी और सी का इकट्ठे, और इसके अंदर ए बी सी एंड डी का इकट्ठे। ठीक है, समझ रहे बात को। और इस एनालिसिस के अंदर आप ए बी सी डी का भी कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल कॉलम्स है, यानी कि यहां पे मैं ई भी लगा देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कॉलम्स का एनालिसिस भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस जिसे बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एनालिसिस है जो एक्सपर्ट्स करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। क्या बोलते हैं जी, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाईवेरिएट ये था जिसमें दो कॉलम्स का करते हैं, सिंगल वेरिएबल इस तरीके से। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी बाईवेरिएट के अंदर अगर ए और कॉलम बी है तो हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिंक बना के देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो आपने स्टार्ट में एनालिसिस किया था ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर चेक करेंगे। ठीक होगी बात, क्लियर है यहां तक। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन लुकिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। खास तौर पे एनालिसिस को अगर देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजों को जो है वो हम एनालाइज करते हैं। तीन किस्म के एनालिसिस पता चल गए। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपके पास एक डेटा आता है, सो डायरेक्ट एनालिसिस करने की बजाय आप पहले डेटा को चेक करते हैं, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि डेटा आ जाए तो डेटा को पहले एनोमलीज डिटेक्ट करते हैं, डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज है वो देखते हैं, डेटा को अच्छे तरीके से क्योर करते हैं, जो मैंने 5 से 7 स्टेप्स आपको रिसेंटली बताए हुए हैं। ठीक है, उनको करने के बाद आपने सबसे पहले करना है सिंगल सिंगल एनालिसिस। ठीक है, देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स सेकंड स्टेज, जिसके अंदर आप डबल एनालिसिस करेंगे, यानी कि बाईवेरिएट।
ठीक है। फिर उसके बाद आप चलेंगे मल्टीवेरिएट की तरफ। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कॉलम, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस। ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ए को जब बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप बी को भी ए के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही है, जब ए को बी के साथ आपने कंपेयर किया है तो बी को ए के साथ भी तो कंपेयर किया ही है ना आपने। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अब अगर आप गौर करें यहां पे, अगर मैं ए बी सी डी को आपस में कंपेयर कर रहा हूं तो बी सी डी ए भी आपस में कंपेयर हो रहे हैं ना, सेम वही है ना, चारों को आपस में कर रहे हैं ना कंपेयर हम। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, इसका मतलब यह है कि जितने कॉलम्स हैं सभी को आपस में एक दफा एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लो। सो ये सभी डेटा का पूरा एनालिसिस एक ही रन में हो जाता है, यानी कि एक ही दफा हम इसको एनालाइज कर लेते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। ठीक है। क्योंकि यहां पे हम ये नहीं करते ए और बी को पहले किया, फिर बी और सी, और फिर बी और डी को। जब हमारे पास सारे एनालिसिस एक ही दफा हो गए, या फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको समझाता हूं, यहां पे ए बी सी डी और ए बी सी, इन दोनों में कोई फर्क है बजाय इसके कि जहां यहां पे डी एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको कर लें तो इसके अंदर ये वाला कवर हो रहा है ना, ए बी सी। सो इस वजह से डायरेक्टली हम इस एनालिसिस पे चले जाते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। सो 3 बातें याद रखनी, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट किस तरीके से होता है, सीरीज क्या होती है, हमारे पास जो नेम है डिफरेंट किस्म के, डेटा फ्रेम और डेटा सेट, ये क्या चीज होती है। ठीक है। और ये बात आपने बहुत ही दिमाग में रखनी है कि डेटा फ्रेम जो है और डेटा सेट, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर सेम कामों को सेम चीज को दो नाम देते हैं। ठीक है। कभी कभार आपको डेटा फ्रेम कहना पड़ेगा, कभी कभार आपको डेटा सेट कहना पड़ेगा, काम वही है। कोई भी इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स की स्ट्रक्चर के अंदर जब आप रख लेते हैं, इसको डेटा फ्रेम बोला जाता है, डेटा सेट भी इसे बोला जाता है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है डेटा सेट के अंदर फर्क, कि डेटा सेट के अंदर आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, साथ में मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उस जगह की जिसका डेटा है, साथ में मेरे पास यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई भी डेटा कलेक्ट हो गया है, आप कह सकते हैं कि ये डेटा सेट है। लेकिन जब आपने एनालिसिस करना है, जब एक गूगल की शीट के अंदर ले गए, देन यू शुड से कि ये डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम डेटा सेट हो सकता है, लेकिन डेटा सेट एग्जैक्टली डेटा फ्रेम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों को मैंने सेम क्यों बोला। ये मेरे पास एक डेटा है जो एक गूगल की शीट के अंदर है, 3 कॉलम्स का। अब है ही सब कुछ मेरे पास ये, तो ये डेटा सेट भी है, डेटा फ्रेम भी। समझ रहे बात को? इस बारे में आपने देखना है, और यही आपका आज का टास्क भी है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम और डेटा सेट में क्या फर्क होता है, ये आपका आज का टास्क है। आपने इसको करना है, और आपने इस पे प्रॉपर एक 1 पेजर बनाना है, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो उस चीज को हम अच्छे तरीके से फिर देख सकें कि आपने जो काम किया है उसमें कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। यूनी, बाई एंड मल्टीवेरिएट, ये आपने याद रखनी है चीजें, राइट। ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा, और इसको अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब इसी चीज को गूगल शीट के अंदर भी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां तक क्लियर है आपको?